जहाँ कहीं कुछ अच्छाई दिखाई पड़े वहाँ हमारी शक्ति, हमारी प्रेरणा काम करती है। भगवान कहाँ बसता है, भगवान कहाँ है, किसी ने देखा है, नहीं देखा है, पता नहीं, हम लोगों ने तो नहीं देखा। लेकिन एक बात निश्चित है कि भगवान उन सारे जगहों पे रहते हैं जहाँ कुछ अच्छा काम होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अनुभव करेंगे कि वहां भगवान हर जगह है, हर अच्छाई है। और भगवान का उद्देश्य भी यही है तो व्यक्ति को उसके कर्म के प्रति प्रेरित करके सही दिशा दे। और ये अगर हमारे जीवन में हमें उपलब्ध होता है कि हमारा कर्म जो है, कई लोग कहते हैं कि साहब हमारा कर्म तो पढ़ना है, हम पढ़ाई के लिए आए, थोड़ा सा हम पढ़िए। हमारा कर्म को पढ़ना है और कर्म ही पूजा है। कई लोग मिलेंगे आपको तो कर्म ही पूजा है और हमारा कर्म पढ़ना है। कर्म ही पूजा है, ये बात बिल्कुल सही है कि कर्म ही पूजा है। लेकिन हमारा कर्म सही कैसे हो, हम अपने कर्म के प्रति अंदर से, भीतर से वफादार कैसे बने, इसी के लिए हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं। फिर हमारे हम जिस भी कार्य में रहें हम अच्छे तरीके से करें, हमारा मन उस कार्य में लगे। गायत्री मंत्र भी इसीलिए कराया जाता है। सूर्य का गायत्री मंत्र कराया जाता है, मेरा मन ना भटके। मन तो मन है, मन तो मन है, मन भटकता है, लेकिन उस भटकते हुए मन को अगर प्रार्थना से, ध्यान से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम कर सके, हमारा मन शांत चित्त हो सके, स्थिर हो सके, तो हमें हमारे कार्य में सफलता मिले। इसलिए गायत्री मंत्र ध्यान या बार बार आपने सुना है, यहाँ से ये बात बोला जाता है, साधना स्वाध्याय सहयोग सेवा। किसी इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले लड़के को कोई कहे कि अच्छे बार बार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या? जब जाओ तो वही मामला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वही मामला है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इसके अलावा आपसे क्या चर्चा किया गया? आप और कुछ चाहते हैं, नहीं थोड़ा बदल के हो, थोड़ा चेंज हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा कुछ ऐसा बढ़िया बढ़िया चीज बोलिए। नहीं, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो उसी पर चर्चा करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो आपकी चर्चा वही होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पढ़ाई, हमारा कैरियर, हमारा एक दिशा ले, तो हम बार बार के बीच वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तरह साधना स्वाध्याय सहयोग सेवा बार बार रिपीट करेंगे, बार बार आपको करेंगे। इसके अलावा हमारे पास, हम लोगों के पास कोई दूसरा चीज नहीं है। यहाँ आपको बार बार इसलिए बैठाएंगे, हमारा स्वभाव होता है कि हमारा मन बार बार नीचे गिरता है, गिरावट होता है। हमारा मन बार बार नीचे की ओर गिरता है। अब ये मन अगर बार बार गिरे और इसको उठाया न जाए, इस मन की बड़ी दुर्दशा हो जाती है। आप भी कहते हैं कि हमारे पास, हम लोग के पास आके कहते हैं भैया मन नहीं लगता है, मन बेचैन होता है, मन चिंता में रहता है, प्रेशर में रहता है। तो भाई ये जो यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ मन को धोने के लिए बैठाया गया। तो कई बार मन जिनका थोड़ा कम गंदा होता है तो थोड़े थोड़े साबुन लगा देते हैं, हम लोग साफ हो जाते हैं। कई लोगों का मन इतना गंदा होता है कि उनको धोबी पात लगाना पड़ता है कि साहब बिना धोबी पात के कपड़ा साफ नहीं होता। जैसा कि मेरे भाई ने बताया, ये कई लोगों का मन इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता है कि उनको भट्टी
भट्टी पर चढ़ाना पड़ता है कि साहब ये भट्टी पर चढ़ेगा तब इसको साफ होगा। ये ससुरा कितना नीचे रहता है। अब ये सारे उपकरण के लिए हम लोगों को कितना सोना, कितना सर्फ, कितना एरियल, कितना चीज जुटान करना पड़ता है, आप नहीं जानते। आपको तो सिर्फ ये लगता है ना, ये लोग आते हैं, कुछ लोग कैमरा लगा देते हैं, कुछ लोग माइक पकड़ लेते हैं, कुछ लोग मोमबत्ती जला देते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं। आप गलत सोच रहे हैं। इन चीजों के पहले हम लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है, कितनी योजना बनानी पड़ती है कि आज ये जो भाई लोग आएंगे, संदेह को आएंगे, इनका कौन कौन सी गंदगी लेके आए होंगे, कितने कीड़े मकोड़े लगे होंगे, इनको इनकी सफाई कैसे हो। जो इनकी सफाई हो तो फिर ये सुंदर स्वस्थ बन के जाए और अपने जीवन में आगे बढ़े। ये आपके बुलाने का उद्देश्य ही होगा, आपको यहाँ लाने का उद्देश्य ही होगा। इसलिए बार बार हम लोग एक ही चीज को कहते हैं, एक ही चीज को कहते हैं। किसी पॉलिटिशियन से अगर बात कीजिएगा तो राजनीति के अलावा क्या बात करेगा? नहीं, आपके पास तो मैं जब भी आता हूँ वही राजनीति, वही चीज, वही भाई, उसके पास उसका वही फोटो है। तो अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपका सपना है जो आप चाहते हैं कि साकार करें, तो किसी व्यक्ति का सपना ऐसे ही साकार नहीं हो सकता। उस सपने को साकार करने के लिए जो सब चीज आपको चाहिए वो क्या है? वो आपके अंदर का एक आशावादी दृष्टिकोण है। आपको अपने अंदर एक ऐसा पॉजिटिवनेस लाना होगा, ग्रहण करना होगा, जो आपको विपरीत से विपरीत स्थिति में भी आपके अंदर की ज्योति जलती है। आप अंदर से कभी मत भटकिए, आपके जीवन में एक ऐसी रोशनी मिले। यही है भगवान, यही है उपासना, यही है प्रार्थना। इसलिए भारत अगर कभी पूरे विश्व को रास्ता दिखाने का काम करता था तो इसके पीछे भी यही उद्देश्य था कि भारत के लोग भीतर से जागृत हो गए। अब क्या हो गया? अब भारत के लोग बाहर से जागृत हो गए। बाहर से तो हमारा कोई लुक देखे, हमारा पहनावा देखे, हमारा हेयर स्टाइल देखे तो कहे साहब ये तो बड़े जागरूक हो रहे हैं, लेकिन हम भीतर से बड़े मूर्छित हैं। हमारी मूर्छा ऐसी है जो अर्जुन के साथ था। युद्ध के मैदान में हमको लाके खड़ा कर दिया गया है मुसल्ले के हाथ में। और युद्ध के मैदान में उधर कृष्ण कह रहे हैं तुम्हें युद्ध जीतना है अर्जुन। अब ये बेचारा कह रहा है ये जीत हार के चक्कर में कहा हमको डाले हो, कुछ ऐसा शॉर्टकट रास्ता बताओ जो बिना युद्ध लड़े ही मिल जाए। यह अर्जुन कह रहा है कुरुक्षेत्र में, आप भी कुरुक्षेत्र में है, युद्ध चलना मेरा लेकिन भाई बिना युद्ध लड़े आपको नहीं मिलेगा। और युद्ध लड़ने के लिए जो सब हथियार चाहिए वो आपके पास है नहीं। आप भी मुकुट मुकुट पहन लियो, जैसे अर्जुन पहन लिया, वो सब है, हेयर स्टाइल, ये चमत्रा, यहाँ तक ये सब आपको अर्जुन जो सब चीज उसके पास था वो आपके पास था। लेकिन अर्जुन के पास वो चीज नहीं था तो कृष्ण को देना पड़ा है। यही गुरुदेव यहाँ है, बेटा आज के युग में हर व्यक्ति चाहता है कि हम सफल हो, हम शानदार जिंदगी जिए, लेकिन कैसे? यही हथियार है, यही औजार है, साधना स्वाध्याय संयम सेवा। ये ब्रह्मास्त्र है। मैं आपको बता दूं ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र कौन होता है? जिसका वार कभी खाली ना जाए। किस पर चला था ब्रह्मास्त्र? रावण पर चला। सब तीर जब फेल कर गया, कोई तीर काम नहीं किया, राम को भी नाग फांस मिला दिया। ना राम भी नाग फांस में आ गए। रावण इतना चतुर चालाक था। ये अभी आप जितना मोबाइल पर बात करते हैं, अभी मैंने कहा 5 घंटा 6 घंटा, ये नाग फांस लगा है आपको, और गरुड़ जी को बुलाना पड़ेगा उस नाग फांस को काटने के लिए। अब गरुड़ जी हमारे कुंदन जी, उन्होंने काटा है थोड़ा सा। अभी बेचारा नाग फांस में बंधा है, अब क्या करे? इसका अस्त्र वस्त्र नहीं चल रहा है। वो तो कैसे हो? और वही नाग फांस जब कटेगा ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र से रावण को क्यों न मार दिया जाए? कि रावण मारने के लिए रावण कहाँ है भाई?
रावण आपके भीतर है, हमारे भीतर है। आप तो क्या है? ये रावण है। रावण भी घूम भी आता था, ऐसे ऐसे दिल पे चलता था। अरे थोड़ा चेंज हुआ है जमाने के अनुसार। उस समय उसका ड्रेस डिजाइनर आता था, रावण का हेयर स्टाइल वाला आता था, उसके चेहरे पर जो सब लेप लगाया जाता था रावण के चेहरे पर, जिससे उसका खूबसूरती बढ़ता था। आप लोग क्या किसी से रहवानी के हुए करें, ये सब रावण के पास उपलब्ध था। देवी देवता भगवान के नाम पर कहता था, सब कुछ नहीं होता, सब हम ऐसे ऐसे दिखाता। आप दिखाओ तब इसको क्या किया जाए, इस मूर्छा से कैसे इनको जगाया जाए। गायत्री मंत्र वही ब्रह्मास्त्र है। वो जैसे ही आपके भीतर जाता है, भीतर जो रावण अपना जगह बनाए हुए है, तो कहता है अब लगता है आप गुजारा नहीं है, वो आपके भीतर से निकलता है और आपके बगल वाले के रूम में चला जाता है, आपके रूममेट के भीतर समा जाता है। तो उसके भीतर पहले से तो रावण था ही, आपका वाला उसके भीतर चला गया। अब वो क्या करेगा? आप जैसे ही ऐसे ध्यान करोगे वो सामने पेश कर देगा। ये मैं सही बात बता, आप अच्छे बनने की कोशिश में भगवान की एग्जाम देना शुरू कर देता है, परीक्षा में अच्छा। इसको थोड़ा देखा, जब यहाँ विश्वामित्र जैसे ऋषि का भी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा, बड़े तपस्वी बनते हैं, इनका कभी देखा लॉलीपॉप। और वो बेचारा इतने तपस्वी ऋषि कुछ देर तो सहन किए, गायत्री जपते थे, गायत्री की साधन से थोड़ा देर तक हम बर्दाश्त किए, लेकिन वहां से ट्रेनिंग करके भेज दिया गया था। ऐसे ऐसे जहां 2-4 बार हुआ, बड़े बड़े ऋषि बोल हो गए। लेकिन इस जन्म का जो विश्वामित्र है, इस दूसरे रूप में आया है, कहा है सुनो भाई, हम तो मेनका को भी लगा देंगे, बसंत तू तैयार होना। आए सक्सेस होने के रास्ते में कई अवरोध खड़े हो रहे हैं आपके जीवन में, उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए स्वाध्याय। ये सब हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। अगर बिना अस्त्र के लड़ाई लड़िएगा तो क्षेत्र के मैदान में मुसल्लापुर बाजार समिति, तो मैं कहता हूं आप युद्ध हार जाइए और आप युद्ध हार करके घर वापस चले जाइएगा। युद्ध अगर जीतना है, पटना में ये सोच के आए हैं कि मैं यहाँ युद्ध जीत के ही जाऊंगा, तो जीत के लिए जो चीज चाहिए वो चीज आपको ग्रहण करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। भाई लोग आके सुना, भाई तो मंडल में आके बसा हुआ है, लोग कुछ ऐसे क्यों नहीं करते गायत्री? इतना समझाए थे आप, जलते थे जो 7-8 मिनट कैसे तैयारी कर रहे? सिविल 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 क्या है? सिविल क्या है? और सिविल मोहन काम धरना सिविल को भाई सुनना